हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ मस्त होंगे। और यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट में, बायोलॉजी ग्रुप से पेपर किए हैं या बायो ग्रुप से हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ध्यानपूर्वक, और उसके बाद फिर हम आपके साथ सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं और इसके बारे में एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर इसका पीवाईक्यू कैसे मिलेगा, और बाकी इसके बारे में अन्य जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे आगामी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। तो आइए, यूपी कैडेट का सर्वप्रथम आपको फुल फॉर्म जानकारी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। अब इसमें आइए योग्यता योग्यता की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं और किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंटर में बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और फिर आपका फिजिक्स होगा और आपका थर्ड केमिस्ट्री। ये आपका मेन 3 सब्जेक्ट हो गए। ओके, ये कंबाइंड होकर के आपका क्या होगा, पीसीबी ग्रुप। यानी जो भी विद्यार्थी हैं यूपी कैडेट में एप्लीकेशन आवेदन करेंगे, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यूजी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रुप ऑफ पेपर में पीसीबी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इसमें ये पीसीबी वाले हो गए, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ग्रुप पीसीएमबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साथ में होता है, मैथमेटिक्स, तो इनका ग्रुप होता है पीसीएमबी। ठीक है, पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो वाले, ये भी आपका एलिजिबल हैं, दोनों विद्यार्थी एलिजिबल हैं। ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट एडिशनल 1 वर्ष और देते हैं समय, और एक सब्जेक्ट बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो पीसीबी ग्रुप बन जाता है। ठीक है। ये दोनों विद्यार्थी एलिजिबल हैं। अब किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम स्टूडेंट जो आते हैं ये नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और नीट की प्रिपरेशन करने के साथ साथ फिर ये लोग 2 ऑप्शन रखते हैं, एक प्लान ए नीट और प्लान बी अगर इनकेस नहीं हुआ तो हम आएंगे किस कोर्स पे, तो ये आते हैं किस कोर्स पे, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, पीबीएससी एंड एएच कोर्स के लिए ये आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कोर्स नहीं मिलता है यूपी कैडेट में, तो ये सिलेक्ट क्या कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर पे ये कोर्स पे प्रीफर करते हैं। ठीक है। नहीं तो मैक्सिमाइज स्टूडेंट बीबीएससी एस तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, करें नहीं करानी है हमें एडमिशन, नहीं लेना है। ठीक है, ये क्लियर। तो ये दोनों कोर्स पे आप जा सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीसीएमबी ग्रुप से होते हैं, ये आते हैं बायोटेक पे, बायोटेक कोर्स, और फिर आपका फूड टेक आता है, फूड टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी, और एक और सब्जेक्ट आपका आता है डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, और इसमें आपका बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर होता है एक, और फिर एक होता है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री होता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स चले जाते हैं कम्युनिटी साइंस में, बैचलर ऑफ कम्युनिटी साइंस, ये मैक्सिमम कम्युनिटी साइंस में फीमेल जाती हैं, कम्युनिटी साइंस का मतलब होम साइंस। ठीक है। और कौन सा कोर्स है, शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो मैथ वाले विद्यार्थियों को मिलता है। बाकी इन कोर्सों पे आप सभी विद्यार्थी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैथमेटिक्स वाले जाते हैं, उस पर आप नहीं जाते। ठीक है। और एक और आपका आता है फिशरी साइंस, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, उस पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसमें आइए, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए। ठीक है, 17 से 21 वर्ष किसके लिए होना चाहिए, ये आपका एससी एजी और ऑल एलाइड ब्रांच पे जाना चाहिए। ठीक है। अगर यहीं पर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के लिए स्टूडेंट जा रहा है, तो इसके लिए मैक्सिमम 17 से 25 ईयर आपका 25 ईयर्स आपको जाते हैं स्टूडेंट। जनरल वाले 25 ईयर तक रहते हैं, और ओबीसी वालों को 3 वर्ष, एससी वालों को 3 वर्ष, एसटी वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष, और दिव्यांग वाले विद्यार्थियों को भी 3 वर्ष की छूट जाती है। 3 से 5 वर्ष का जो भी सूचना मेमोनिका में दिया हुआ है उसी के अनुसार आपका छूट दिया जाता है। ठीक है। अब एज लिमिट हो गई,
तो अब आइए, इसमें उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी डोमिसाइल हैं, जिनके पास निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होगा, वही विद्यार्थी इसमें एप्लीकेशन आवेदन कर पाएंगे। अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें एप्लीकेशन आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन आवेदन कर देंगे, उनका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन एडमिशन के समय यूपी डोमिसाइल नहीं होने के कारण बस एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पेपर का मोड, पेपर का मोड जो है ये आपका बाइलिंगुअल पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी में होता है, दोनों लैंग्वेज में, और ओएमआर बेसिस पेपर होता है, ओएमआर बेसिस आपका पेपर होता है। ठीक है, ये क्लियर। अब आइए एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 800 मैक्सिमम मार्क के, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होता है। साथ में आपका कितने घंटे का, 3 घंटे का, यानी 180 मिनट का, 200 क्वेश्चन 180 मिनट का समय आपको दिया। ठीक है, और इसका जो पेपर होता है ये मॉर्निंग टाइम में होता है, 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर रहता है 9 से 12। ओके, और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान 1/4 है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग, यानी अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, ऐप है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, उस पर जाइएगा, ये लोगो दिख रहा होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद रजिस्टर करके आपको पीसीबी वाले सेक्शन पे जाकर के आपको सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ में क्विज भी आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो यूपी कैडेट का पैटर्न है, नीट के कंपैरिजन बहुत आसान होता है, तो जो यूपी कैडेट का पेपर पैटर्न होता है हमने ऐप में ही डाल दिया, तो वहाँ से सभी विद्यार्थियों को एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए सिलेबस पर। तो सिलेबस में देखिए 200 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन जीएस के रहते हैं? तो ये आपके नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन आपका जीएस जीके का होता है। फिर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, और फिर आपके केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ी सी रिसोर्स बताते हैं आपको। तो रिसोर्स आपका जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से आपका 90% क्वेश्चन यहीं से आता है, और जो 10% क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड वाले बुक से आता है। बाकी 20 क्वेश्चन जीएस ये आपका अलग रहता है, उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन 90% आपका जो पेपर बायोलॉजी ग्रुप का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला करके, वो 90% एनसीईआरटी से आता है, और 10% आपका यूपी बोर्ड से रहता है। क्योंकि समस्या ये होती है कि 10% जो क्वेश्चन पेपर होता है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए होता है, 90% जो एनसीईआरटी स्टूडेंट से पढ़ा होता है, या नीट की प्रिपरेशन आप लोग करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल आसान इजी लेवल में आता है। और जो इसका पेपर बनता है, क्वेश्चन जो आता है, जाइए ऐप में देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, सब 1 वर्ड में है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो हमने जो टेस्ट सीरीज में दिया है न्यूमेरिकल भी दिया है। जो यूपी कैडेट पूछता है, जिस पैटर्न में पूछता है, जहां से जैसे जैसे पूछता है क्वेश्चन, हर वर्ष जैसे हमने यूपी कैडेट का क्वेश्चन पेपर फंसाते हैं पेपर में, इस बार भी आपका फंसेगा, टेस्ट सीरीज से फंसेगा 100%। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेता है तो उसका 100% श्योर है कि उसको वेटनरी की साइंस जो है, वेटनरी साइंस, वो कहीं न कहीं आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीबीएससी एंड एएच के लिए जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण है, बस वो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर उत्तर प्रदेश में आपको कहीं भी पीसीबी ग्रुप का टेस्ट सीरीज इतना तगड़ा और इतना बेहतरीन और इतना नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, फंसते हैं, वो सिर्फ इसी ऐप के माध्यम से फंसेगा। बाकी सब इधर फेक बनाते हैं, सब इधर उधर घुमा देंगे आप, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा चैनल जब आप देखिएगा जा करके सर्च करके, तो हम सिर्फ यूपी कैटेट से ही रिलेटेड मैक्सिमाइज क्वेश्चन, ये बात का अब 5 साल से ऊपर हो गया, सिर्फ और सिर्फ यूपी कैटेट ही स्पेशल लेकर के चल। और बीबीएससी एंड एएच में आप अपने जब जाएंगे यूनिवर्सिटियों में, तो देखेंगे आप अपने सीनियर्स कांटेक्ट करेंगे तो जरूर बताएंगे, हाँ मनीष सर से हमने पढ़ा था, उन्होंने हमें बताया था, ऐसे ऐसे गाइड किया था, और ऐसे ऐसे हमारा सिलेक्शन हो। तो आप भी बेफिक्र होकर के जाइए, डाउनलोड करके देख लीजिए, आप खुद डेमो आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से जाइए और डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है, बाकी कोई और अन्य समस्याएं हैं एडमिशन को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के,
या एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो हर एक समस्या का समाधान हम ऐप के माध्यम से करा देते हैं, तो अपने टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से करवा देते हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। और बाकी इसमें टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक की बात हमने नहीं किया है, टॉपिक जो है आपको ऐप में सब कुछ डिटेल में अवेलेबल है, जाइए फ्री ऑफ कास्ट है, उसको एक बार चेकआउट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।